हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल का अध्याय 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन का एमसीक्यू टाइप का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, ताकि आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? कृषि प्रसार, ये नहीं होगा। ठीक है, ये कृषि प्रसार से भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कारण नहीं है। बृहत स्तरीय विकास परियोजना, इससे भी जो है वनस्पति जात का ह्रास होता है ना। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका जो है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? वन्य पशु विहार का परिसमन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका तीसरा प्रश्न कहता है कि वे जातियाँ जिसकी संख्या का खतरा है, जिसकी संख्या लुप्त होने की खतरा है, क्या कहलाता है? संकटग्रस्त जातियाँ। ये सभी प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे का 2 प्रश्न जो था इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद करना है कि वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? संकटग्रस्त जातियाँ कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न कहता है चौथा, कि लुप्त जाति का उदाहरण है, जो लुप्त हो चुका है वो कौन सी जाति है? तो वो जाति है एशियाई चीता। ठीक है, एशियाई चीता जो है लुप्त हो चुका है, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, पूछा जाएगा 2 नंबर के प्रश्न में कि लुप्त जातियों के उदाहरण दे, तो आप लोग एशियाई चीता और भी आने के जो है जो लुप्त हो चुके हैं उसका नाम आप लोग लिख देंगे। चलिए अगला आपका 5वां प्रश्न यहाँ पर कहता है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें कहते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो वो कहाँ पर है आपका? वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका 7वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंछी द क्रिस्टिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता? तो कौन से जो है पंछी है? तो वो है आपका मोर। मोर जो है वो आपका द क्रिस्टिकल प्रजाति में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ऑप्शन पढ़ने से क्या होगा कि वीडियो लेट होगा और अधिक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? वो मनुष्य के लिए है। क्यों महत्वपूर्ण है जी? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैव विविधता के कारण हम लोग किसी चीज़ को पहचान पाते हैं कि ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है, इसको हम लोग पहचानने में सुविधा होता है। ठीक है, तो इसलिए जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला आपका 9वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? ठीक है, काला हिरण जो है ये निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? यानी कि यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किस श्रेणी में आता है काला हिरण? तो किस में आता है? विलुप्त जाति में आता है, दुर्बल जातियों में आता है, स्थानीय जातियों में आता है, या आपका लुप्त प्रजातियों में आता है? तो किस में आता है? लुप्त प्रजातियों में आता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। लुप्त प्रजातियों में जो है वो आपका काला हिरण आता है। ठीक ना, तो ये जो है लुप्त हो चुका है ये हिरण। चलिए अगला आपका 10वां प्रश्न कहता है कि विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित कौन सी एजेंसी करता है? इसको कौन सी एजेंसी कौन ऐसा एजेंसी है जो इनको विभिन्न प्रकार में क्या करता है? विभाजित करता है, विभक्त करता है। ठीक है, श्रेणी में। तो वो जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक
संसाधन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IUCN बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। IUCN के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को जो है विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित किया जाता है इस एजेंसी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, कहता है 11वां नंबर का प्रश्न कहता है 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? किसको भारत जो है विलुप्त घोषित कर चुका है? तो एशियाई चीता को। एशियाई चीता जो है वो को जो है 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर चुका है कि ये भारत में जो है अब नहीं पाया जाता है। चलिए अगला आपका 12 नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभावी है? तो कौन है वो है वन विभाग। ठीक है, वन विभाग जो है वो आपका भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभावी है। ये जो है उसका देखभाल करते हैं वन विभाग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1973 ईस्वी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका 14 नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका हिमालय यब क्या है? हिमालय यब जो है ये क्या है? तो ये एक औषधीय पौधा है। ये जो हिमालय यब है ये एक औषधीय पौधा है। ठीक है, ये क्या है? औषधीय पौधा है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया? सबसे पहली बार जो है किसको शामिल किया गया? तो पौधों को किया गया। ठीक है, चलिए अगला आपका 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय जाति का उदाहरण है? स्थानीय किसी विशेष स्थान में जो है वो पाए जाते हैं। कौन है? तो निकोबारी कबूतर। ये जो है किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है, स्थानीय जाति है ये। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को याद रखेंगे ताकि पूछ दिया जाए तो तुरंत आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य जो था ये क्या था? तो वन संरक्षण। ठीक है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, कि चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वो वन संरक्षण था। सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन अभ्यारण्य जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सरिस्का वन अभ्यारण्य जो है ये आपका राजस्थान में है। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में 47,000, ठीक है, 47,000 जो है आपका वनों की प्रजातियां पाई जाती है, प्लांट्स पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है। सुंदरबन राष्ट्रीय जो है यहाँ पर आपका क्या सफ़ेद कलर का बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर बीच बचाओ आंदोलन का क्या? बीच बचाओ आंदोलन जो था ये आपका क्या था? तो बीच बचाओ आंदोलन जो था ये आपका था टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। जो टिहरी के किसान था वहाँ पर बिना जो है रासायनिक खाद के फसल का उत्पादन करना, ये जो है बीच बचाओ आंदोलन था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कहता है उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? तो इमली और आम की पूजा करती है। इमली और आम के वृक्ष की पूजा करती है किसके दौरान? शादी के दौरान। कहाँ कहाँ? तो उड़ीसा और बिहार में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका 24वां नंबर का प्रश्न कहता है कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाना। ठीक है, यानी कि वन संरक्षण से ये जो है कार्य किया गया है कि जो वन में जो पशु पक्षी है उसका शिकार ना करना, उस पर प्रतिबंध और घुसपैठ से वन जीवन को बचाना। ठीक है,
तो यही जो है आपका है। चलिए अगला आपका 25वां नंबर का प्रश्न कहता है कि सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन? चीता। ठीक है, चीता जो सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है, वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, वो कौन है? चीता है, वो जो है चीता है। ठीक है, चलिए अगला आपका यहाँ से हम लोग 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26वां नंबर का कहता है कि भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन किया गया। तो कितने क्षेत्र किया गया? 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर को जो है वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र जो है बनाया गया, परिवर्तित किया गया। मैंने 1951 से 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर वन जो क्षेत्र था उसको कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, बदला गया। ठीक है, तो आपका 26,200 जो आपका है ये आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न जो कि 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कहता है 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण, ठीक है, इस कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को साफ करना पड़ा। तो वो आपका 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है नदी घाटी परियोजना, ठीक है, के कारण जो है साफ करना पड़ा। 1952 में नदी घाटी परियोजना जो हुआ था उसके कारण जो है 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है खाली करना पड़ा, साफ करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला आपका 28वां नंबर का प्रश्न है। कहता है कि भारत में जैव उपजातियां की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? 8% संख्या पाई जाती है उपजातियों की। ठीक है, चलिए अगला आपका 29वां नंबर का प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो है वो आपका है चीता। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया चीता, जो कि बिल्ली, चीता और बिल्ली दोनों है। ठीक है, सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? जो सामान्य जाति है इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय के है जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, वो सामान्य जातियाँ होती है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर 31वां नंबर का। कहता है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख किन उपजातियों के में शामिल है। तो किन उपजातियों में शामिल है? तो ये लुप्त जातियों के श्रेणी में है। जो एशियाई चीता है ये लुप्त हो चुका है, गुलाबी सिर वाला है बतख ये भी लुप्त हो चुका है, तो ये जो है इसके श्रेणी में, लुप्त जातियों की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई। तो दक्षिण भारत में जो है जो प्राकृतिक वन थे वो उसकी संख्या जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, वो किस कारण से समाप्त हो रहा है? तो किस कारण से हुई है? तो किस कारण से? तो सागवान एकल रोपण, ये सागवान एकल रोपण के कारण जो है ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला आपका 33वां नंबर का यानी कि 33 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है औषधीय पौधे कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है औषधीय पौधा? तो वो जो पाया जाता है वो आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ए और बी दोनों, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगहों में जो पाया जाता है ये औषधीय पौधा पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका 34वां नंबर का प्रश्न है। कहता है टकसोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। टकसोल जो है ये एक पौधा है जिसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका यहाँ पर 35वां प्रश्न है। कहता है कि शांत घाटी के मुखली नर्सरी के में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। शांत घाटी के मुखली नर्सरी
में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो आपका जो है बांस के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका 36वां नंबर का प्रश्न है, कहता है पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन से हैं? पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण जो है वो आपका संसाधनों का असमान बंटवारा। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम। ठीक है, अमीरों के पास ज़्यादा संसाधन, गरीबों के पास कम संसाधन, इसके कारण से जो है पर्यावरण विनाश है। ठीक है, दूसरा है आपका असमान उपयोग, कोई ज़्यादा उपयोग करता है, कोई कम उपयोग करता है। जहाँ पर कम उपयोग होना चाहिए वहाँ पर बहुत सारा उपयोग कर देता है। ठीक है, जिस जगह में हम नहाने के लिए पानी का उपयोग करेंगे हम 2 बाल्टी का, वहाँ पर हम लोग 10 बाल्टी का उपयोग करते हैं। तो इस कारण से भी जो है असमान उपयोग से भी जो है पर्यावरण विनाश होता है। ठीक है, रख रखाव रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता। ठीक है, रख रखाव की जिम्मेदारी से इसमें भी असमानता, इससे भी होता है। इनमें से सभी जो तीनों ये है इसके कारण से जो है पर्यावरण विनाश के कारण है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। चलिए अगला आपका 37वां नंबर का प्रश्न है, कहता है मैग्रो क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुके हैं? मैग्रोव क्षेत्र जो है ये कितने प्रतिशत लुप्त हो चुके हैं? तो 40% क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका है टकसोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? टकसोल जो है रसायन किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो आपका पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है, पत्तियाँ से प्राप्त होता है, टहनियाँ से, यानी कि तीनों चीज़ों से प्राप्त होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? जो धरातलीय यानी कि जो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल जो है वो प्रदूषित है? तो 70% जल जो है वो आपका प्रदूषित है। ठीक है, माना पीने योग्य नहीं है। चलिए अगला आपका प्रश्न है 40वां नंबर का प्रश्न है, कहता है मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बाग बागवाड़ बागवड़ बागबगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। तो ये जो आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड में जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है 42वां नंबर का प्रश्न है, कहता है कि मानस बाग रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। चलिए ये था आपका 40 सॉरी और एक क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पेरियर बाग रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में है, याद रखेंगे केरल में है। ठीक है, ये था आपका 43 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम से। तो आप लोग सभी को याद कर लेंगे और जो है इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑल कर लेंगे। और साथ ही आप लोगों को यदि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन चाहिए, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।